देने वाले हैं। किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त भी आज जारी कर दी जाएगी। इसके साथ साथ कई योजनाओं की भी सौगात पीएम मोदी देंगे। 2025 में पीएम का ये पहला बिहार दौरा है और माना जा रहा है कि चुनावी साल के मद्देनजर भी ये दौरा काफी अहम है, क्योंकि बिहार वासियों को सौगात मिलने जा रही है। इसके साथ साथ पूरे देश के जो किसान हैं उनको बड़ी सौगात बिहार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो लाभुकों के खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। – 2025 के लिए एनडीए का मिशन बिहार शुरू हो गया है। सोमवार को पीएम मोदी भागलपुर आ रहे हैं। पीएम मोदी बिहार की धरती से किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम देश भर के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की कुल 22,700 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की जाएगी। पीएम मोदी के दौरे की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। भागलपुर शहर के हवाई अड्डा मैदान में पीएम मोदी का कार्यक्रम है। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के किसानों को संबोधित करेंगे और किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी जारी करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर से लेकर पार्टी स्तर की तैयारी पूरी कर ली गई है। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के किसानों को संबोधित करेंगे और किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी जारी करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे से एनडीए का जोश हाई है। एनडीए नेता इस दौरे से बेहद उत्साहित हैं। सबका कहना है कि पीएम मोदी की वजह से बिहार का तेजी से विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने जनता से किए वादे पूरे किए हैं। देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की किसान सम्मान निधि की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से डालेंगे। 10 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। तो मोदी जी की सरकार किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत ही संतोष का विषय है कि इस किस्त को देने के लिए प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं। जब डबल इंजन की सरकार है, आज जो भी विकास दिख रहा है बिहार के अंदर में, सड़क, पुल, पुलिया, गंगा नदी, 17 गो पुल, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, ये सब प्रधानमंत्री के कारण है। जो वादे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की जनता से किए थे, एक एक करके उन तमाम वादों को पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। पीएम मोदी का बिहार पर खास ध्यान है। किसानों को सौगात देने के लिए पीएम ने बिहार को चुना है। बजट में भी पीएम मोदी ने बिहार के लिए खजाना खोल दिया। चुनाव से पहले पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से यकीनन एनडीए का आत्मविश्वास हाई होगा। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार, पटना से धर्मेंद्र कुमार, बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो आज किसानों के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान की राशि की 19वीं किस्त आ जाएगी। प्रधानमंत्री भागलपुर से इस राशि को जारी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के कृषि विभाग की तरफ से विशेष तैयारी की गई है। खाद्य सामग्री के स्टॉल लगाए गए हैं। भागलपुर के किसानों के उत्पाद को दिखाया गया है, खास करके मखाना, कतरनी, चावल और चूड़ा। इसके साथ ही जर्दालू आम को भी दिखाया गया। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आ रहे हैं, लिहाजा भागलपुर में भी बड़ी तैयारी की गई है और खास करके कृषि विभाग की तैयारी की यदि हम बात करें और जो कृषि उत्पाद की बात कर लें तो उन तमाम चीजों को दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है जो भागलपुर में उनका अलग महत्व है और उनकी पहचान पूरे देश में है। मखाना की बात कर लें, आम की बात कर लें, जिन्हें जीआई टैग भी दिया गया। और हमारे साथ यहाँ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, एक बड़ा मौका है जब आप लोग यहाँ पर हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और खास करके जब इन सब चीज़ों को जीआई टैग दिया गया, पूरी तैयारी आप लोगों ने यहाँ पर की है। जी हाँ, हमारे सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन भागलपुर में हो रहा है
और भागलपुर की धरती जैसा कि जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की धरती है, कर की धरती है। इसके अलावा ये कृषि के इतिहास से काफ़ी जुड़ा हुआ है और इस नाते हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आप जानते हैं कि पूरे विश्व में मखाना मतलब बिहार से जाना जाता है। पूरे विश्व का जितना भी उत्पादन मखाना का होता है उसका 90% उत्पादन बिहार राज्य में ही होता है। और बिहार राज्य में अगर हम किसी की बात करें कि जो मखाना के ऊपर जो अनुसंधान कार्य हुआ वो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने दिया है। हमने मखाना का पहला GI लेके आया और इसके बाद इसकी ख्याति बढ़ी। बहुत बड़ा अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी कृषि कार्यक्रम में आ रहे हैं और कृषि बिहार की रीढ़ की हड्डी है और अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर हैं और बिहार की कृषि देश के लिए काफी उदाहरण बनकर के सामने आती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से हमारे कृषि विभाग का, हमारे किसानों का काफी हौसला बढ़ेगा। कतरनी चावल को GI टैग मिलने के बाद अब यहाँ के भागलपुर के जो किसान हैं उनमें भी काफी बदलाव आने की बात कही जा रही है, चूंकि GI टैग मिल गया और कतरनी जो चावल है, चूड़ा है, इसका डिमांड अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते जा रहा है। जी, जब से कतरनी धान को GI मिला है, इसकी अपनी नेचुरल खुशबू है और ये खुशबू और सॉफ्टनेस के लिए ही जानी जाती है। और ये जो देख रहे हैं कतरनी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, किस तरह से हम खेत में उगाते हैं, किस तरह से तैयार करते हैं और किस तरह से फिर उसको चूड़ा बनाते हैं चावल में। बिहार के किसान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराते नजर आ रहे हैं और खास तौर पर यदि हम बिहार के कुछ प्रोडक्ट की बात कर लें, मखाना की बात कर लें, कतरनी चावल की बात कर लें, तो इनकी पहचान अब बिहार और भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी हो गई है और किसानों की आमदनी भी इससे काफी बड़ी है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 भागलपुर। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर भागलपुर में ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। शहर से 10 किलोमीटर पहले ही बड़ी गाड़ियों को रोका जा रहा है। कार्यक्रम स्थल हवाई अड्डा के पास किसी भी गाड़ी के आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर भागलपुर में यातायात रूट में बड़ा बदलाव किया गया है। पीएम को सुनने के लिए बांका, मुंगेर, खगड़िया, अररिया, पूर्णिया सहित 13 जिलों के किसान भागलपुर आएंगे, तो ऐसे में यातायात रूट में फेरबदल किया गया है। भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से 11,000 बड़े वाहनों के लिए शहर में 27 जगहों पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जो किसान नवगछिया के रास्ते भागलपुर आना चाहेंगे तो वो विक्रमशिला सेतु पार करने के साथ ही उनको अपना वाहन पार्किंग स्थल में लगाना पड़ेगा। अगर किसान कहलगांव पिरपैती के रास्ते भागलपुर आ रहे हैं तो उन्हें रानी तालाब के समीप अपने वाहन को पार्किंग स्थल में लगाना पड़ेगा। अगर किसान बांका जगदीशपुर के रास्ते भागलपुर आना चाहते हैं तो उन्हें टोल प्लाजा के समीप अपने वाहन को पार्क करना पड़ेगा। खासकर सुल्तानगंज और साकुंड होते हुए अकबर नगर के रास्ते अगर कोई किसान भागलपुर पीएम के कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उन्हें बाईपास रूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बता दें कि भागलपुर से 10 किलोमीटर पहले ही बड़ी वाहनों को रोक दिया जाएगा और शहरी क्षेत्र में भी कई जगहों पर वाहन की आवाजाही को प्रतिबंध लगाया गया है। खासकर पीएम के कार्यक्रम स्थल के समीप पूरी तरह से वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। हालांकि इस प्रतिबंधित क्षेत्र में इमरजेंसी सेवा की जो गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस वगैरह, ये चलती रहेंगी, लेकिन जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उसमें वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। बता दें कि भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से पीएम के कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से लाखों की संख्या में किसानों की भीड़ उमड़ने की संभावना है, तो ऐसे में 11,000 बड़ी वाहनों के लिए 27 जगहों पर पार्किंग स्थल बनाया गया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे को लेकर के हवाई अड्डे पर बड़ी तैयारी की गई है। लाखों के तादाद में लोग यहां पीएम मोदी को सुनने के लिए आएंगे और प्रशासन की ओर से भी विशेष तैयारी की गई है। किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त देने भागलपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उसके पहले जो तैयारी है उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे भागलपुर जिले में कहा जा सकता है खास तैयारी की गई है। और ये जो मैदान है यहाँ प्रधानमंत्री को आना, और यहाँ पर देखिए यहाँ स्टॉल भी लगाए गए हैं ताकि जो भागलपुर के जो उत्पाद हैं जिन्हें GI टैग मिला या फिर उनके अलावा जो उत्पाद हैं उसके यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। जिलाधिकारी भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मौजूद हैं। सर,
पूरी तैयारी आप लोगों ने कर ली है। कहा जाए 24 घंटे से भी कम समय बचा है प्रधानमंत्री के आने में यहाँ पर। बिल्कुल, हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन है और भागलपुर के समस्त जिलावासी एवं बिहार के समस्त लोग हम लोग स्वागत में हैं। और आप देख रहे हैं कि किसानों में काफ़ी उत्साह है, लोगों में काफ़ी उत्साह है। और हम लोगों ने जो कृषि विभाग की प्रदर्शनी है उसको भी यहाँ पे लगाया है, जो कि किसानों के लिए खुला रहेगा। और है कि हमारा एयरपोर्ट का जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे लाखों किसानों के लिए आने के लिए हम लोगों ने जगह जगह तैयारियां किया है, सेक्टर बनाए हैं, बैरियर्स भी बनाए हैं, सुरक्षात्मक इंतजाम किए हैं। और सबसे खास बात कि हम भागलपुर में करीब 10,000 गाड़ियों को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएंगे। उनके लिए 21 स्थानों पे अलग अलग स्टैंड बनाए गए हैं, अलग अलग रूट की गाड़ियां किस जगह पे लगेगी उसके लिए मार्किंग किया गया है। तैयारी है क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और खास तौर पर यदि हम बात करें कल प्रधानमंत्री कार्यक्रम की, तो कहीं न कहीं भागलपुर और पूरे बिहार को उम्मीद है कि कल पीएम मोदी बिहार को बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 भागलपुर। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पीएम के दौरे पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद ने कहा कि ये उनका स्वार्थ है, अपना अपना बिजनेस है। बिहार में एनडीए की जीत नहीं होगी, बिहार में महागठबंधन चुनाव जीतेगा। कि बिहार में चुनाव उससे पहले तैयारी जोरों शोरों पे एनडीए की। वो मालूम नहीं। प्रधानमंत्री कल बिहार दौरे पर जा रहे हैं, किसानों को जा रहे होंगे अपना। सर इसी साल विधानसभा में जा रहे हैं, अपना स्वार्थ में जा रहे हैं। स्वार्थ है उनका, बिजनेस है अपना, काम में घूम रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि दिल्ली जीते हैं, इसके बाद बिहार भी जीतेंगे, बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार कहाँ बनेगी, नहीं बनेगी। सर इसी साल बिहार में चुनाव होने हैं। अरे होने हैं तो हम लोग जीतेंगे ना। बिहार कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? तेजस्वी यादव भी पूरा बिहार, तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, जीतेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान से किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त को जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर के एनडीए के नेता लगातार आम लोगों की सभा में आने को लेकर निमंत्रण दे रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन भी अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को सभा में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोग भी प्रधानमंत्री की सभा को लेकर के काफी उत्साहित नजर आए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी नारा को पूरा करने के लिए पूरे भागलपुर की जनता उनको सुनने जा रही है। मोदी सबके हैं और सब लोग मोदी के हैं। और देश और आज से बड़ी खबर है, जहां झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से 27 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। कई मुद्दों को लेकर के हंगामे की संभावना भी इस सत्र के दौरान है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने रणनीति अपनी तैयार की है। विपक्ष के सवालों का जवाब देने को भी सत्ता पक्ष तैयार है। जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण को सरकार के सामने कांग्रेस रखेगी। इसके साथ साथ सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी विपक्ष है। पेपर लीक, रोजगार, भ्रष्टाचार, सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का मुद्दा बीजेपी उठाएगी। 27 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में 20 कार्य दिवस होंगे। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।